1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। सरहदें सुलग रही थीं, लेकिन इस जंग के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने दुश्मन देश के राष्ट्रपति को भी भावुक कर दिया। एक भारतीय पायलट जो आसमान से सीधे मौत के मुंह में जा गिरा। 22 सितंबर 1959 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट केसी नंदा करियप्पा को एक बेहद खतरनाक मिशन सौंपा गया था। उन्हें पाकिस्तान के खेमकरन सेक्टर में दुश्मन के टैंकों और ठिकानों को तबाह करना था। नंदा करियप्पा ने सफलतापूर्वक हमला किया, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। करियप्पा के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। उन्होंने इजेक्ट बटन दबाया, पैराशूट खुला, लेकिन किस्मत उन्हें भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की जमीन पर ले जा रही थी। जैसे ही उनके पैर जमीन पर टिके, दर्जनों राइफलें उनकी तरफ तान दी गईं। उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और नजदीकी कैंप में ले जाया गया। अगर तुमने सच बताया तो तुम्हारी जान बच सकती है। मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा मेजर। नाम और रैंक? फ्लाइट लेफ्टिनेंट केसी करियप्पा, सर्विस नंबर 4791। करियप्पा, क्या तुम्हारा ताल्लुक किपर से है? मेरा मतलब जनरल केएम करियप्पा से? हाँ, वो मेरे वालिद हैं। दरअसल पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान जनरल करियप्पा के जूनियर थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। उन्होंने युद्ध के सभी नियमों को ताक पर रख दिया। उन्होंने रेडियो पर घोषणा करने का आदेश दिया, जनरल करियप्पा मेरे बड़े हैं। मैं उनके बेटे नंदा को फौरन रिहा करने का हुक्म देता हूं। उन्हें ससम्मान वाघा बॉर्डर तक पहुंचाया जा। यह खबर जनरल करियप्पा तक पहुंची, जो दिल्ली में रिटायर हो गए थे। सरकार और परिवार को लगा कि नंदा अब घर लौट आएंगे, लेकिन जनरल के मन में कुछ और था। अयूब को मेरा पैगाम दो, नंदा अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, भारत का सिपाही है। उसके साथ वही बर्ताव हो जो एक आम युद्धबंदी के साथ होता है। या तो मेरे देश के सभी जवानों को छोड़ो, वरना उसे भी मत छोड़ना। पिता के इस फैसले के बाद नंदा करियप्पा को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। उन्होंने अगले 4 महीने एक साधारण कैदी की तरह पाकिस्तानी जेल में गुजारे। जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते के बाद कैदियों की अदला बदली हुई। नंदा करियप्पा अपने बाकी साथियों के साथ तिरंगे की छांव में वापस आए। ये दास्तान हमें सिखाती है कि एक फौजी के लिए देश का गौरव उसके परिवार से भी ऊपर होता है। सलाम है ऐसे पिता और ऐसे बेटे को। समय बदला, साल बदले, लेकिन सरहदों पर तैनात फौजियों के हौसले नहीं बदले। 1965 की उस महान दास्तान के 34 साल बाद कारगिल की चोटियों पर एक और ऐसी ही कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जो दुश्मन को भी आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देगी। इस युद्ध में भारत के शेर शाह कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी बहादुरी की गाथा लिख रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान के कैप्टन कर्नल शेर खान कारगिल में बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे। जब भारतीय सेना ने दुश्मन के मारे गए सैनिकों को वो सम्मान दिया जो शायद उनके अपने देश ने भी नहीं दिया था। अगर आप कारगिल की जंग के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो सफर फैक्ट को सब्सक्राइब करें और हमारी इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इसे लाइक और शेयर करें।